हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। अब वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तो भैया जब जब सिनेमा ने सच दिखाने की हिम्मत की है, तब तब बर्नोल की बिक्री जोरों से बढ़ी है। कुछ लोग तो घबराए हैं, कुछ लोग तो तिलमिलाए हैं और कुछ लोग तो ऐसे बौखला गए हैं जैसे उनके जख्म पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। दोस्तों, अतुल अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स के साथ भी यही हो रहा है। रिलीज से पहले ही हंगामा मचा है। सवाल ये है कि फिल्म पर विवाद क्यों है। सवाल ये भी है कि आखिर किसे मिर्ची लगी और क्यों। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरा फिल्म को समझते हैं। नाम है द बंगाल फाइल्स। नाम सुनते ही दिमाग में सीधा द कश्मीर फाइल की तरफ दौड़ जाता है। जिस तरह विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को सामने रखा था, उसी तरह द बंगाल फाइल्स बंगाल के उस त्रासदी को पर्दे पे उतारने वाली है जिसका जिक्र हमारे इतिहास की किताबों में मुश्किल से ही मिलता है। कहा जा रहा है कि फिल्म 3 बड़े घटनाक्रमों पर फोकस करेगी। पहला 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, जब कोलकाता की गलियों में खून की नदियां बह गई थी। दूसरा द ग्रेट फार्मिंग यानी 1943 की भूखमरी का वो दौर जब लाखों लोग सड़क पर तड़प तड़प कर मर गए थे। और तीसरा वो राजनीतिक षड्यंत्र जिसके कारण बंगाल की पहचान ही बदल गई। यानी साफ है, बंगाल के इतिहास का वह हिस्सा दिखाएगी जिस पर अक्सर पर्दा डाला गया है। सुबह से पुलिस क्यों खड़ी हुई है? हम लोग क्या चोर हैं? इतनी पुलिस क्यों है यहाँ पे? आपको बंद करना था, आपकी शो के पहले क्यों नहीं बंद किया? आप चलते हुए शो में क्यों बंद कर रहे हैं? 16 अगस्त को ट्रेलर लॉन्चिंग होना था, लेकिन कोलकाता में होने वाले ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट पर हंगामा मच गया। फिल्म डायरेक्टर अतुल अग्निहोत्री फिल्म की पूरी टीम के साथ पहुंचे थे और कोलकाता से फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करना चाहते थे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और इसके लिए डायरेक्टर ने बंगाल सरकार की आलोचना की। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर कोलकाता के एक बड़े सिनेमा हॉल इवेंट के दौरान होना था। यहाँ बवाल होने के बाद डायरेक्टर और उसकी पूरी टीम को इवेंट वेन्यू से लौटना पड़ा। हालांकि ट्रेलर को यूट्यूब पर बाद में लॉन्च कर दिया गया। यहाँ ट्रेलर की खास स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन इससे पहले यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया गया, जिसके कारण द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट रद्द हो गया। आपको ये सब देख के नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बहुत ज़रूरी था? देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, एंड दैट्स व्हाई फिल्म्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब जरा सोचिए, जब इतने बड़े बड़े सच सामने आए तो किसको दिक्कत नहीं होगी। वो विवेक तो है जरूर, लेकिन भाजपा का विवेक है। अभी तो भाजपा ऑफिस में बैठा हुआ है, तो उसका दम नहीं है। गुजरात फाइल्स, उसको बोलिए गुजरात फाइल्स करने के लिए। मणिपुर फाइल्स, चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस में बंकर बन गया है, तो मणिपुर फाइल्स, यूपी फाइल्स, उन्नाव हाथरस प्रयागराज, एमपी फाइल्स, बैपम स्कैम, तो वो पूरा बीजेपी नैरेटिव के लिए कभी कश्मीर, कभी केरल, कभी बंगाल टारगेट करके मैलाइन करने का असाइनमेंट उसका ऊपर है। वो कोई फिल्म ही नहीं है, वो एक वीडियो है असाइन बाई भाजपा। आपको याद होगा कि कश्मीर फाइल के पर कैसा हंगामा हुआ था। किसी ने उसे प्रोपेगेंडा कहा, किसी ने हेट स्पीच बताया, लेकिन जब जनता ने देखी तो आंखों में आंसू आ गए। अरे 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 क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? थैंकफुल टू यू टू ब्रिंग आउट स्टोरी आउट। आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। जो ही आप आए, मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सबने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। हमारे लिए भगवान ने, और ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद हो। मेरे घर में छोटे चाचा को ऐसा ही मारे, अब हमारे भगवान हो। बंगाल फाइल्स के साथ भी वही कहानी दोहराई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म एक समाज को बांट देगी। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या सच दिखाना अब भी गुनाह है? फिर बात आती है किसे लगी मिर्ची। पहला झटका राजनीतिक को। फिल्म में जिन घटनाओं का जिक्र है उनमें कई राजनीतिक दलों और विचारधाराओं की भूमिका पर उंगली उठती है। सोचिए, अगर डायरेक्ट एक्शन डे की सच्चाई सामने आ गई तो कौन कौन चेहरा बेनकाब होगा।
अगर बंगाल की भुखमरी में किसकी नीतियाँ जिम्मेदार थी ये बताया गया तो कौन कटघरे में खड़ा होगा। यही वजह है कि कई राजनीतिक दलों को डर है कि जनता सवाल पूछने लगेगी। दोस्तों, दूसरा झटका तथा कथित बुद्धिजीवियों को। कुछ बुद्धिजीवी और नैरेटिव को मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि उनकी नैरेटिव फैक्ट्री खतरे में है। सालों से वही कहानी वही झूठ परोसा गया और अब अगर जनता को असली इतिहास मिल गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये लोग सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं, फिल्म बैन करो, फिल्म रोक दो। तीसरा झटका वोट बैंक राजनीति को। भारत की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है वोट बैंक। किसी जाति, किसी मजहब, किसी क्षेत्र का अगर सोचिए, जब कोई फिल्म ये दिखाए कि अतीत में किस तरह राजनीतिक ने लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया तो वोट बैंक की नींव हिल जाएगी। इसलिए विरोध करना इनकी मजबूरी है, नहीं तो जनता का नज़रिया बदल जाएगा। लेकिन जनता सब समझती है। आज सोशल मीडिया पर देखिए, लोग साफ कह रहे हैं अगर कश्मीर की सच्चाई दिखाई जा सकती है तो बंगाल का सच क्यों नहीं। लोग कह रहे हैं इतिहास चाहे जितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमें जानने का हक है। युवाओं का आवाज़ किताबों में जो नहीं पढ़ाया गया वो पर्दे में देखना चाहते हैं। बुजुर्ग कह रहे हैं हमने सुना था पर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यानी जनता तैयार है सच जानने के लिए, चाहे किसी को मिर्ची लगे या नहीं। दोस्तों, द बंगाल फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आईना है। ऐसा आईना है जिसमें कई चेहरे का असली रूप नजर आने वाला है। आज जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं असल में वे डर रहे हैं इस बात से कि अगर जनता ने पूरा सच जान लिया तो उनके झूठ का साम्राज्य ढह जाएगा। मिर्ची तो बहुत को लगी है, लेकिन याद रखिए सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और जब सच पर्दे पे आता है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं रहता, वो एक आंदोलन बन जाता है। तो तैयार रहिए क्योंकि द बंगाल फाइल्स आने वाली है। ये फिल्म इतिहास को दोहराएगी नहीं बल्कि इतिहास को याद दिलाने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।